बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग तो खैर आफ़ियत होंगे और ज़िंदगी के मामलात में एज़ यूजुअल बिज़ी होंगे। तो जनाब, जाती गर्मियाँ और आती सर्दियों का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मौसमों का भी अपना ही एक अलग सा चार्म है। तो जो वेदर लवर है ये वही जानते हैं कि इन मौसमों की क्या अहमियत होती है। बहरहाल आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा, और आलू कीमा बना रही हूँ मैं अपने प्यारे से बेटे की फरमाइश पे। तो आप तमाम लोग भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों की हैबिट डेवलप करें ताकि घर का अच्छा और साफ़ सुथरा खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अक्सर मदर्स जो हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए उन बच्चों को जो है फ्रोज़न फूड पे आदी कर देती हैं, या फिर रेडीमेड यानी कि बाहर से मंगवा दिया और खिला दिया, तो उसमें बच्चा हैबिचुअल हो जाता है और फिर उसे घर का खाना पसंद नहीं आता। तो इसका रीज़न ये होता है कि जी बच्चा फिर वीक रहता है और उसको जो है ना उसकी हेल्थ ख़राब रहती है। और फिर हम कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो घर का खाना खाता ही नहीं, इसको तो बाहर की आदत लग गई है। तो कोशिश क्या करें कि घर का ही उनको हैबिट उनकी डेवलप करें। ओके जी, तो कीमा मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है, प्याज मैंने गोल्डन कर लिया था और साथ ही कीमा शामिल किया था। उसके साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके कीमे को भून लिया था। और अब बारी आती है स्पाइसेस की। हल्दी शामिल की है, लाल कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर और यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया है मैंने। और अब यहाँ पे जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक, और इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसमें कोई एडिशनल मसाला नहीं है, बड़े रेगुलर से और कम मसाले हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि आप दिल से कुकिंग करें, और जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा होता है। तो टेस्ट आपके हाथ का इसी तरह से डेवलप होगा जब आप दिल से कुकिंग करेंगे। तो कलर देखें इसका बहुत ही आला सा निकल आया है। और अब इसमें शामिल करते हैं जी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, और आजकल जो टमाटर आ रहे हैं वो साइज़ में बड़े हैं, तो आपको एक ही इनफ होता है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किया है और मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ रही है। तो दोस्तों इसी दौरान आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो आपको वेलकम, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। यहाँ मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, और ये भुना हुआ ज़ीरा है, और साथ ही भुना हुआ खुश्क धनिया। तो ये खुशबू के लिए ऐड होते हैं, और इनकी बहुत ही अच्छा सा एक खुशबू के साथ साथ टेस्ट भी आता है। यहाँ पे मैंने ली है छोटी छोटी 2 से 3 हरी मिर्चें। तो ये बहुत तेज़ मिर्चें हैं इसलिए मैंने कम ऐड की हैं। और पानी शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो टमाटर गल चुके हैं और अब इनको हम मैश कर लेते हैं। अच्छे से कीमे की भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो आपकी सब्ज़ी की कटिंग होती है ना, वो बहुत मैटर करती है आपके खाने के टेस्ट पे। तो
अगर आप इसको क्यूब्स में कट करते हैं तो उसका टेस्ट और हो जाता है। अगर आप इस तरह से सर्कल्स में, स्लाइसेस में कट करते हैं तो इसका टेस्ट और होता है। अगर आपको मेरी इस बात पे कोई इख्तलाफ है तो आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि मैं ये बात सही कह रही हूँ। तो माशाल्लाह से आलू भी मैंने अब डाल के कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसको रखेंगे कुक होने के लिए ताकि आलू भी हमारे गल जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारे आलू ना गल जाए और पानी ड्राई ना हो जाए। तो अच्छे से मिक्स कर लें। और दोस्तों एक बार फिर से आपको कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी गल गई है या नहीं, यानी कि कुक हो गई है या नहीं। ओके जी, मैं यहाँ पे शामिल करने लगी हूँ सौंफ। तो सौंफ से भी खाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको बस हाथ पे मसल लें, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लिया। और अब हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए जो है इसको दम पे रखेंगे और साथ ही गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। तो बस मिक्स करने के बाद इसे हम लगाएंगे दम, ताकि ये जो भी एंड पे मैंने मसाले डाले हैं इनका टेस्ट भी इनमें अच्छा से डेवलप हो जाए। ओके जी, अब यहाँ पे जो है हमारी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, लास्ट इंग्रेडिएंट हरी मिर्च और हरा धनिया और अदरक जूलियन कटिंग की है इसकी। मिक्स करेंगे और अब इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसको मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतनी ग्रेवी काफ़ी होती है। ओके जी, तो यहाँ पे आ चुका है आलू कीमे की फ़ाइनल लुक। ओके जी, तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।